Hello everyone. Let's solve question number 6. Given the linear equations, आपको एक linear equation दिया हुआ है. Write another linear equations in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines. इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपको एक लीनियर इक्वेशन दे दिया है, राइट? और इन्होंने ये बोला है कि एक लीनियर इक्वेशन आपको अपनी तरफ से देना है और कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब ये कि दोनों लीनियर इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करूं, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, राइट? तो पहली इक्वेशन तो यहाँ पे गिवन है विच इज 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. दूसरी इक्वेशन आपको खुद से बनानी है और ऐसी इक्वेशंस आप अपने मन से बनाओ जिसमें कि इनका रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए है. तो ये तो बहुत आसान है क्योंकि मैं जो दूसरी इक्वेशन लूंगा ना वो रैंडम कोई भी वैल्यूज लूंगा, बट ये याद रखना कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए. और ऐसी कितनी इक्वेशंस हो सकती हैं? इनफाइनाइट इक्वेशंस हो सकती है, राइट? फॉर एग्जांपल मैं रैंडम कोई भी वैल्यू लेता हूँ, 5x एंड प्लस 2y माइनस कुछ भी ले लो 10 इक्वल्स टू 0, राइट? तो ये मैंने अपने ये इक्वेशन गिवन था और ये मैंने सेकेंड इक्वेशन अपने मन से लिया है. ठीक है. अब इनका रेशियो निकाल के देखो क्या इक्वल है या फिर नॉट इक्वल. सो 2 अपॉन 5 एंड 3 अपॉन 2 एंड माइनस 8 अपॉन माइनस 10. तो 2 अपॉन 5 does not equals to 3 upon 2 and does not equals to minus cancel. This is 2 4 जा 8 and 4 upon 5. तो इनफैक्ट हम सिर्फ ये दो कंडीशन चेक करेंगे तो इक्वल नहीं है. दैट मीन्स दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो क्वेश्चन में पूछा गया है. अब आप बोलोगे सर मैं कुछ भी ले सकता हूँ. बिल्कुल आप कुछ भी ले सकते हो, बट ऐसे नंबर्स मत लेना कि जिनका रेशियो x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल आ जाए, राइट? ऐसा आपको नहीं लेना है क्योंकि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, फर्स्ट पार्ट में क्या है कि ऐसी चाहिए है हमें सेकेंड इक्वेशन जो इंटरसेक्टिंग हो. और इंटरसेक्टिंग का कंडीशन ही ये होता है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, राइट? नाउ लेट्स सी सेकेंड, पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है? पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 equals to b1 upon b2 but does not equals to c1 upon c2, right? तो ये होती है पैरेलल लाइन की कंडीशन. तो अभी हमको रेशियोज इक्वल चाहिए है. किसके रेशियोज? x के कोफिशिएंट का और y के कोफिशिएंट्स का, बट कांस्टेंट का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए है, जिसमें कि फर्स्ट इक्वेशन ये ऑलरेडी गिवन है. तो लेट्स फाइंड क्या हो सकता है. तो ये जो गिवन कंडीशन है ये किसकी कंडीशन है? पैरेलल लाइंस की, राइट? और फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है? 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0. अब दूसरी इक्वेशंस ऐसी कौन सी लेनी है वैल्यूज x की और y की कि जिनका रेशियो इक्वल होना चाहिए है. अब मान लीजिए ये 2x है तो मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल ले लिया 8x, राइट? प्लस अब 2 अपॉन 8 कितना आता है? 2 अपॉन 8 सिंप्लीफाई किया 1 अपॉन 4, करेक्ट? नाउ ये y की ऐसी वैल्यू मैं लूंगा, वी विल मेक श्योर कि 3 1 जा एंड डिनोमिनेटर में 4 आना चाहिए. मींस 4 3 जा 12. सो वी विल टेक 12y माइनस, अब इनका रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए, मैं इसको ले लूंगा 10 इक्वल्स टू 0. अब इनका रेशियोज हम एक बार लिख करके देख लेते हैं. लेट्स राइट द रेशियोज. 2 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 12 then equals to minus 8 upon minus 10. ठीक है. Now let's see. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, right? And minus minus cancel. 2 4 जा 8 and 5. तो ये आ गया 1 upon 4 equals to 1 upon 4 does not equals to 4 upon 5, right? तो कंडीशन आ गई. तो रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सी होगी? सेकेंड ये. तो ये भी ऐसी इनफाइनाइट इक्वेशंस बन सकता है, राइट? आप इसमें
6 ले सकते, सेकेंड इक्वेशन क्या बन सकता है, 6x प्लस अब रेशियो 3 का चाहिए 9y माइनस 5, ये भी ले सकते थे, राइट। अब देखो इनका भी रेशियोज क्या आएगा, 1/3 1/3 और ये हो जाएगा 8/5। तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, ये रेशियो सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है। नाउ थर्ड, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में क्या होता है कि सारे रेशियोज क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, राइट। सो लेट्स सी। सो कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, राइट। तो करना क्या है, जो गिवन इक्वेशन है उसको लिख लेंगे हम, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब सारे रेशियोज इक्वल होने के लिए सबसे शॉर्टकट ट्रिक यही है कि इस पूरे इक्वेशन में किसी भी एक रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नई इक्वेशन क्या मिल जाएगी आपको, 2 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 4x प्लस 2 से इस टर्म में भी करोगे तो ये हो गया 6y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब ये तो इक्वेशन जो पहली इक्वेशन थी ये गिवन थी, है ना, दोनों के रेशियोज देख लो क्या इक्वल हैं, राइट। अब 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6 इज इक्वल्स टू माइनस 8/-16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 6 माइनस माइनस कैंसिल, 8 2 जा 6। तो सारे रेशियोज क्या आ गए, 1/2 1/2 एंड 1/2। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो गई ये। और ऐसी कितनी इक्वेशंस बन सकती है, इनफाइनाइट, क्योंकि आपको बस रैंडम वैल्यूज लेनी है। अब कोई एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू ले लो, फॉर एग्जांपल 5 ले लिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन में, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन का मतलब यही होता है कि दोनों इक्वेशंस एक्चुअली क्या है, सेम है, राइट। बट एक कांस्टेंट जो वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू के कांस्टेंट वैल्यू से इक्वेशंस चेंज होती है, बट एक्चुअल में वो वही वैल्यू रहेगी, इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स उस कोई भी के कांस्टेंट वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करो, दोनों की दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट। ऑलराइट, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो ये एक इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन को क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है, और दूसरी इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन को भी ग्राफ में प्लॉट करना है। बहुत ऑब्वियस सी बात है, दोनों इक्वेशन को आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, राइट। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। मतलब क्या, अब ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए 3 लाइन चाहिए है, राइट। तो इन्होंने क्या बोला, 2 लाइन तो आपकी कौन सी हो गई, ये इक्वेशंस हो गई, तीसरी लाइन कौन सी हो गई आपकी, एक्स एक्सिस, राइट। तो इन तीनों लाइन से मिल के एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, और उस ट्रायंगल में आपको कौन सा चाहिए है, कोऑर्डिनेट चाहिए है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। तो ये 2 लाइंस कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगी ही। सो लेट्स प्लॉट दीज 2 इक्वेशंस ऑन ग्राफ। तो 1 बाय 1 हम इक्वेशंस को प्लॉट करते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम एक टेबल बना लेंगे यहाँ पे, एंड देन ये है x y, राइट। देन यहाँ से हम x इज इक्वल्स टू y, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 1 इधर जाके -1। अब हम y की कोई भी रैंडम वैल्यूज रखेंगे। लेट सपोज मैंने y की वैल्यू रखी 1, तो y की वैल्यू 1 रखी, तो x कितना आ गया, 1 माइनस 1, x इज इक्वल्स टू 0, x हो गया 0। अब लेट्स सपोज मैंने y की वैल्यू रख लिया 2 रख लिया, y की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, x इज इक्वल्स टू 1। तो y 2 लिया तो 1 x 1 आ गया। एंड द थर्ड, अगर आप y 3 लोगे तो इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1, x इज इक्वल्स टू 2। तो y 3 लेने पे x हमारा कितना आ गया, 2, राइट। नाउ कोऑर्डिनेट्स हमको क्या मिल गए, x, y कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए हमको, पहला आ गया हमारा 0, 1, राइट, 0, 1। दूसरा मिल गया 1, 2, एंड द थर्ड कोऑर्डिनेट इज 2, 3। अब इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज x की वैल्यू 0, y 1, x 0 और y कितना है 1।
y ये है हमारा 1, दिस इज 1 2, दिस इज 3 4 5, ये है x 1 2 3 4 5। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0,1, सो x 0 y 1, तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारा, y हमारा आ गया 1। यहाँ लिख लेता हूँ, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है। सेकेंड इज सेकेंड इज 1,2, x इज 1 एंड y इज 2, तो हमारा दूसरा पॉइंट आ गया दिस, एंड x is 2, y is 3, दिस इज व्हाट थर्ड पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन, लेट्स ज्वाइन द पॉइंट। ऑलराइट, ये हमने किया ज्वाइन, और इस इक्वेशन पे हम इस इक्वेशन को लिख लेंगे। इक्वेशन कौन सा था ये, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ लेट्स प्लॉट सेकेंड इक्वेशन, 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ से हम क्या करेंगे, 3x इज इक्वल्स टू 12 इधर जाके प्लस 12 माइनस 2y एंड x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2y डिवाइड बाई 3। ऑलराइट, अब एक टेबल बनाएंगे, इस टेबल में हम वैल्यूज रखेंगे। एक ले लिया x y 1 2। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर 3 लेना जरूरी है क्या? देखो, आप दो पॉइंट्स भी ले सकते हो, 2 कोऑर्डिनेट से भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। 3 लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि इन एनी केस अगर इन तीनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेशन की वजह से अगर आपके गलत आ जाते हैं, तो अगर गलत है दैट मीन्स वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं आएगा, राइट। तो इससे हमारा एक क्रॉस चेक हो जाएगा कि हमने जो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं वो बिल्कुल सही लिए हैं। क्योंकि अगर आप 2 लोगे तो दूसरा पॉइंट कहीं पे भी आए यू विल गेट द स्ट्रेट लाइन, क्योंकि 2 पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे तो स्ट्रेट लाइन मिलना ही है। बट 3 पॉइंट्स होंगे और तीनों को अगर आप ज्वाइन करोगे, तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं आया, दैट मीन्स कुछ कैलकुलेशंस आपने यहाँ पे गलत किया है, ठीक है। सो लेट्स टेक एनी वैल्यूज y की, तो y की हमें ऐसी वैल्यू रखनी है जो इससे सब्ट्रैक्ट होने के बाद 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। y की वैल्यू हम एक 0 ले सकते हैं। y की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो ये 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2 इंटू 0 इज 0 अपॉन 3, तो 12 अपॉन 3 विच इज 4, x आ गया हमारा 4। नाउ अब y की ऐसी कौन सी वैल्यू लें, अगर हमने 1 लिया तो 12 माइनस 2 विच इज 10 अपॉन 3 फ्रैक्शंस में आएगा। तो हमें कुछ ऐसी y की वैल्यू लेनी है जो 2 से मल्टीप्लाई होकर के ऐड होकर के 3 से डिविजिबल हो। कौन सी वैल्यूज होगी, -3, y की वैल्यू आ गई -3। नाउ अब -3 रखोगे आप तो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2 टाइम्स -3 अपॉन 3, so 12 minus minus plus 3 to the 6 upon 3, 12 plus 6 is 18 upon 3, ये कट किया 6, इसकी वैल्यू आ गई 6। नाउ एक वैल्यू और लेंगे, y की वैल्यू लेते हैं 6, y की वैल्यू 6 लेने से क्या हो जाएगा, so x आ जाएगा 0, so 12 minus 2 times 6 upon 3, 12 माइनस 6 टू जा 12 अपॉन 3, 12 कैंसिल, 0 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 0, तो हमारा x आ गया 0। नाउ इन कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, लेट्स सी हमें कौन सा शेप मिलता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 4,0, x 4 है, y 0, दैट मीन्स ये पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट x 6 y माइनस 3, x 6 y माइनस 3 इज ये है -2, दिस इज व्हाट -3, ये पॉइंट मिलेगा। एंड थर्ड इज x0 y6 ये है x0। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ज्वाइन। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने पे हमें कौन से पॉइंट्स मिल रहे हैं, राइट। तो अभी हम यहाँ एरो लगा देंगे एंड इक्वेशन लिख लेंगे इस लाइन के ऊपर, विच इज 3x + 2y - 12, ठीक है। अब इन दोनों लाइंस
ने किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, विच इज दिस पॉइंट, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x is 2, y is 3. So 2, 3 will be the vertex of this triangle. अगर इस ट्रायंगल का नाम दे दूं A, this is B and this is C. Alright? तो कौन से कोऑर्डिनेट्स मिले, 2, 3. ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, 4, 0 and this is -1, 0. राइट? तो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हो गए इस ट्रायंगल के. आप देखो ये ट्रायंगल का शेप बन रहा है. ऑलराइट, आई थिंक यही पूछा था. एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, तो इसको शेड कर दो आप इस तरीके से. दिस इज योर आंसर. तो x की जो वैल्यू 2, 3 आई ना, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, 2, 3 पे. अब ये जो x की वैल्यू 2, 3 आई है, यही इन दोनों इक्वेशंस का क्या है, सोल्यूशन. कैसे पता चलेगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 दोनों इक्वेशन में रखो तो आपको सेटिस्फाई होगा. मतलब यू विल सी दैट कि दीज कोऑर्डिनेट्स विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. रख के देख लो. इस इक्वेशन में अगर आप रखोगे, लेट्स सी x की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 टाइम्स 2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 12 इक्वल्स टू 0. 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 12. 6 प्लस 6 इज 12 माइनस 12 माइनस 12 इक्वल्स टू 0. ये हो गया 0 इक्वल्स टू 0. LHS इज इक्वल्स टू RHS. सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन में रखा, x की वैल्यू 2, 2 माइनस 3 इज -1 प्लस 1 इज 0. ऑलराइट, आई होप आप सब लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से इक्वेशंस को प्लॉट करते हैं ग्राफ पे. एंड इसमें क्या पूछा गया था कि उसका जो वर्टेक्स है, उन तीनों के वर्टेक्स की वैल्यूज भी हमने लिख दी. पहली वर्टेक्स की वैल्यू है 2, 3. दूसरा जो वर्टेक्स है ट्रायंगल का, विच इज 4, 0 एंड द थर्ड वर्टेक्स जो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, विच इज -1, 0. ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2. जो बच्चे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है मैं बहुत जल्द ही अपलोड करने वाला हूं. तब तक के लिए बाय बाय.